यरकान क्या चीज़ है, जॉइंटस क्या चीज़ है और इसकी कितनी अक़साम? यरकान जो है ना वो जिगर की मुख्तलिफ अमराज जो जन्म लेते हैं उनमें यरकान जिसको हम जॉइंटस कहते हैं, पीला यरकान, उसके बाद नीला यरकान, फिर काला यरकान। सोजश को इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिगर की सोजश होती क्यों है? जब हम मैदे में चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैदे में हम एनर्जी ड्रिंक्स, मैदे में हम जो है वो चटपटी मुरगन ग़िज़ाएं, हमारे यहाँ पकोड़े, समोसे, तली हुई फ्राई चीज़ें आ गई। ये जब इस तरह की चीज़ें उंडेलेंगे तो मैदे में तेज़ाबियत होगी। अब तिली जो है वो हमारे जिस्म में सक एंड सेक्रेशन का अमल करती है, यानी जिस्म में जहरीले मादे, टॉक्सिस, पॉइजन्स, जो भी वेस्टेज मटीरियल उसको जिसको वो इकट्ठा करके अपने पास सक करे और बर्न कर दे, अपने अंदर रख के जला दे। इसीलिए कहा जाता है ना तिली नहीं खानी, तिली खाएंगे तो उसके अंदर गंदा खून, जहरीले मादे होते हैं। तिली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल अदा करती है। तिली का एक बहुत अहम रोल है। तिली का साइज बढ़ जाए, तिली बिगड़ जाए तो ब्लड कैंसर हो जाता है। जितने थैलेसीमिया के पेशेंट्स बच्चे हैं, अक्सरियत तिली की खराबी के मसाइल हैं। ब्लड कैंसर के जितने पेशेंट हैं, तिली खराब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिक एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान अरशद सुल्तान, और मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है वो है माहिर फितरत नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का सबसे पहले। दूसरा, हमेशा की तरह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए हम आपसे रहनुमाई लेते रहते हैं। आज भी हम कुछ बीमारियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, उनकी तशख़ीस और उनके इलाज के मामले में। तो सबसे पहले जो हम आज बात करते हैं वो बात करेंगे जो आजकल गर्मी है, गर्मी का मौसम है, यरकान जॉइंटस कि यरकान क्या चीज़ है, जॉइंटस क्या चीज़ है और इसकी कितनी अक़साम है? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात यह है कि यरकान जो है ना वो जिगर की मुख्तलिफ़ अमराज़ जो जन्म लेते हैं उनमें यरकान जिसको हम जॉइंटस कहते हैं, पीला यरकान, उसके बाद नीला यरकान, फिर काला यरकान, जिसको 1980s की दहाई के अंदर अगर हम देखते हैं तो पीला, नीला और काला यरकान कहा जाता था। फिर उसके बाद इसको जॉइंटस कहना शुरू हुए, और फिर उसके बाद जैसे हमने मलेरिया को डेंगू कर दिया, जी, ठीक है ना, और उसके बाद फिर एक वक्त आया कि हमने जो चेस्ट इन्फेक्शन और नज़ला जुकाम फ्लू होता था उसको हमने कोरोना का नाम दिया। तो इसी तरह से एक डर खौफ जो है वो 90s की दहाई में पैदा किया गया कि हमने जॉइंटस को एक लफ्ज़ लेकर आए मार्केट में नया, और वो कंपनियों ने उसको हेपेटाइटिस का लफ्ज़ दिया। चीज़ वही है। ठीक। अब मेडिकल डिक्शनरी के अंदर देखेंगे आपको तो हेपा, एच से हेपा का मायना होता है जिगर, और टी से टाइटस। टाइटस का मतलब होता है सोजश, इन्फ्लेमेशन, जिगर की सोजश। जिगर की सोजश। अब फर्ज करें कि ये जो कौम सुन रही है इस वक्त, अगर ये सुने ना कि हेपेटाइटिस है, ये क्या हो गया, मतलब इतना खौफ। जी। और अगर इसको उर्दू में तर्जुमा करें, हम अपनी कौमी ज़बान में इसको देखें, काश कि हम अपनी कौमी ज़बान की ऊपर दस्तरस रखते और हम अपने आप को कौमी ज़बान में ही रखते, जी, तो शायद हमारे यहाँ इतने खौफ और रास ना फैलते। हेपेटाइटिस, कितना खौफ, जिगर की सोजश, कितना सुकून दा लफ्ज़ है, जिगर की सोजश। अच्छा, अब अगर किसी को कहा जाए कि जिगर की सोजश है और उसको कोई डॉक्टर कहे कि आपने टीके लगवाने हैं जी, और वो भी 2-4 लाख रुपए के महीने के टीके लगेंगे, ठीक, तो मुझे बताइए कि जिगर की सोजश सुन के कोई टीके लगवाएगा? 2-4 लाख नहीं, 2-4 हज़ार का कोई नहीं लगवाएगा, क्योंकि ये तो बहुत सारी आंतों में सोजश हो गई, मैदे में सोजश हो गई, आम लफ्ज़ है, चेहरे पे सोजश हो गई, पाँव पे सोजश हो गई, मैदे पे सोजश है यार, ये को दवाई ले लो, को फकी ले लो यार, सोजश है। अब आ गई बात कि जब उन्होंने इंतहा की महंगी करके कुछ चीजें बेचनी थी इस कौम को, तो उन्होंने लफ्ज़ नेम दे दिया नया, हेपेटाइटिस, जिगर की सोजश, ठीक, वर्मे जिगर, ठीक है। अब उसी को सोजश को इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक। पिछले दिन मुझे एक कॉल आई किसी डॉक्टर की, मुझे कहते हैं जी आप जाहिलियत फैला रहे हैं। मैं क्या, वो कैसे? कहते जी आप कौम को ये कह रहे हैं बैठ के, मैंने आपका एक प्रोग्राम सुना, आप उसमें कह रहे थे कि जिगर की सोजश होती है, ठीक। तो मैं क्या जी फिर वो क्या होती है अगर जिगर की सोजश नहीं होती? मुझे कहता है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होती है। तो वो क्या? तो मैं कहा भाई इन्फ्लेमेशन का तर्जुमा पढ़ ले, नहीं पता तो इन्फ्लेमेशन को मेडिकल की या
दूसरी जो हमारी इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें जाके इन्फ्लेमेशन का मायना तो पढ़ क्या है, सोजश हो गई ना। इन्फ्लेमेशन सोजिश होती है। तो मैंने कहा सोजिश को वर्म भी कहते हैं, तो मैंने जी। कहा मैं उर्दू में बता रहा हूँ, आप इंग्लिश में अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। ठीक। तो वो ना कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। ठीक। तो वो बड़ी पोजीशन है हमारी कि ना हम वो क्या कहते हैं, धोबी का गुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली पोजीशन बनी है। सबसे अच्छी दुनिया में आज भी वो कौमें तरक्की कर गई हैं जी जी जो अपनी लैंग्वेज पे रहे हैं। सर, वो उन्होंने फोर्स कर दिया है इंग्लिश वालों को कि आप हमारी ज़बान में लिखो। आप ऐसे गल्फ में चला जाएं, नेशनल को नेशनल उन्होंने टीवी ले लें, कुछ ले लें, अरेबिक में भी लिख के भेजा। वो कहते हैं भाई सानू साड़ी ज़ुबान च दो। चाइनीज़ है, इंग्लिश नहीं आती, उनको हमारी ज़ुबान में दो। ऐसे ही जैपनीज़ है, इंग्लिश नहीं आती, हमारी ज़ुबान। लेकिन हमें ये बताया जाता है अगर आपने इंग्लिश नहीं सीखी तो आप जाहिल है। क्या करें, इस कौम का अलमिया है ना कि ना तो हमें कोई ऐसा कोई रहनुमा मिला, ना कोई ऐसा हमें लीडर मिला, ना हम किसी के पीछे, हम तो जिसको छेड़े वही लीडर है। वो किसी ने जी। पूछा ना बिच्छू को, ठुआ जी होता है जी बिच्छू, जी जी उस किसी ने बिच्छू को पूछा कि ਤੁਹਾਡੇ चो ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ है, ठीक। उन्होंने कहा जिदी धूम ते हथ लाओ वही बड़ा है। तो हमारे यहाँ तो ये अलमी है। ठीक। बहरहाल हम अपने पॉइंट पे जी आते जी हैं वापस कि जिगर की सोजिश ठीक। होती क्यों है। इसकी क्या वजूहात हैं? जब हम मैदे में चाय, ठीक। मैदे में हम कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे ठीक। में हम सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैदे में हम एनर्जी ड्रिंक्स, मैदे में हम जो है वो चटपटी मुरगन गजाएं, फास्ट फूड, चाय, कॉफ़ी, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, फिर आगे हमारे यहाँ पकोड़े, समोसे, तली तली हुई हुई चीजें आ फ्राई गई। चीज़ें आ जी गई, जी फिर हमारे यहाँ बारबेक्यू आ गया और इस तरह की चीज़ें। ये जब हम इस तरह की, फिर आगे फ्रूट चाट, दही बल्ले और फ्राइज इस आ तरह गए की जो फ्राइज आ गए, फ्रेंच फ्राइज आ गए, ये जब इस तरह की चीज़ें उंडेलेंगे तो मैदे में तसाबियत होगी। तो मैदा और खराब हुआ इससे ना। हट के हम जब अंग्रेजों की दवाइयाँ काफरों की खाएंगे ना, यहूदियों के लेकर, तो ठीक। वो भी एसिडिटी, तजाबियत और मैदे में वरम, सोजिश पैदा करती हैं। ठीक। वही तजाबियत जो खुराक हम खाते हैं जी वो मैदे में गई, जी और ये तजाबियत और ये सारा मामला उसके साथ बिगड़ा, और ये खुराक आगे मैदे से आगे निकली और जिगर में गई। ठीक। जिगर जब उसको मेटाबोलाइज कर रहा होता है तो उस पर इफेक्ट आता है, तो जिगर में सोजिश हो गई, ठीक। जिगर के इंजाइम्स बढ़ गए, प्लस माइनस कर गए। वो जिनको एलएफटीज आप कहते हैं। हाँ, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाए तो जो लोग करवाते हैं उसमें देख लेना, ALT। एजीपीटी, एसजीओटी यानी एएलटी, एएसटी, अल्कलाइन फास्फेट, जी जी बाइलिरुबिन, टोटल बाइलिरुबिन, अनकॉन्डिशन बाइलिरुबिन, ठीक। ठीक है, गामा जीटीज वगैरह, जी ये जी बढ़ गए, ऊपर नीचे प्लस माइनस कर गए। ठीक। वो सोजश की वजह से वो एंजाइम ऊपर नीचे हो गए। उसमें सोजिश हुई, ठीक। तो जिगर के इंजाइम्स, एक बाइल जो सुफरा पूरा मिलकर बनना था, जी जितनी जितनी मिकदार में रहते हुए बनना था, जी वो फ्लक्चुएट कर गया। कुछ चीजें बढ़ गई, कुछ ठीक। कम हो गई, ठीक। या सारी बढ़ गई, तो वो सुफरा बाइल एबनॉर्मल बना। ठीक। जिस तरह आप कोई चीज पका रहे हो जी तो वो वैसी ना पके जैसी वो डिश थी, जी तो कुछ और ही पक गया, तो बिल्कुल फिर ठीक। उसका जायका टेस्ट वो तो नहीं हो सकता ना जो था। डेफिनेट तो कर। यहाँ भी बाइल सुफरा अजीबोगरीब बन गया, ठीक। चीजें उसमें ज्यादा हो गई, ठीक। वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, तो ठीक। बॉडी जो है वो उसको अब एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक। तो फिर क्या होगा, जो चीज ज्यादा बन गई, ज्यादा आगे चली गई, तो हमारे यहाँ तिली जो है, सप्लीन जो है, उसके सक एंड सेक्रेशन का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए। ठीक। अब तिली जो है वो हमारे जिस्म में सक एंड सेक्रेशन का अमल करती है, यानी जिस्म में जहरीले मादे, टॉक्सिस, पॉइजन्स, जो भी वेस्टेज जी मटेरियल, उसको जिसको वो इकट्ठा करके अपने पास सक करे जी और बंद कर दे, अपने अंदर रख के जला दे। इसीलिए जी कहा जाता है ना तिली नहीं खानी, जी 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 तिली खाएंगे तो उसके अंदर गंदा खून, जहरीले मादे होते हैं। ठीक। ठीक। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो अभी कुर्बानी गुजरी है, वो तिली को खा भून के खाते भी हैं। जी जी तो जिन चीजों को वो बॉडी में बर्न नहीं कर सकती, ठीक। उनको वो सक नहीं करती बल्कि सेक्रीशंस करवाती है। ठीक। सेक्रीशंस ये होता है कि वो जिस्म से उन फासिद जहरीले मादों को जिस्म से बाहर निकालना। ठीक। स्किन सॉफ्ट टिश्यूज में खारिज, फोड़े, फिंसियां, चंबल, तद्दर, जी जी मुख्तलिफ किस्म के जो स्किन सोराइसिस और फोड़े, फिंसियां, मुख्तलिफ चीजें जो बनती हैं, ओके। दाने शाने छाले जी वगैरह, जी उसके क्लियर। जरिए जिस्म से बाहर निकाल रही तिली। ठीक। उसके बाद आपको बलगम रेशा आ रहा है, उसके थ्रू कोई चीज निकल रही है, आपको वॉमिट हो जाती है, उसके चीज कोई निकल रही है, आपके पेशाब के रास्ते निकल रही है, आपके पखाने में से कोई चीज निकल रही है, ठीक है। तो वो तिली सेक्रीशंस करवा रही है। ठीक हो गया। तिली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल अदा करती है हाँ बॉडी के अंदर। ठीक। और आसान लफ्जों में अगर कहने दें मुझे आप, तो ये काम वाली मासी है।
ये नहीं, तिल्ली का एक बहुत अहम रोल है तिली का साइज बढ़ जाए, तिली बिगड़ जाए तो ब्लड कैंसर हो जाता है। तिल्ली से। तिली की खराबी की वजह से हाँ, ब्लड कैंसर आता है। ठीक। और यहाँ तिली का इलाज कोई नहीं करता, जिगर और मैदे का इलाज कोई नहीं करता। तिल्ली के और बारे में ब्लड वैसे कैंसर भी के बहुत ब्लड बहुत बहुत कम कैंसर के सुना, इलाज करने बहुत में कम लगे। सुना है कि तिल्ली का तिली इलाज के बहुत ज्यादा इमराज हैं, तिली की खराबी की वजह से बहुत सारे मसाइल उसकी खराबी की वजह से हो हाँ। सकते हैं, लेकिन तिल्ली सही कराना या इसको ये नहीं और कि यार उसके मेरी तिल्ली इलाज की खराब। तरफ कोई जाता ही कोई नहीं ना। जितने थैलेसीमिया के पेशेंट्स बच्चे हैं, जी जी, अक्सरियत तिली की खराबी के मसाइल हैं। अक्सरियत ठीक। में ब्लड कैंसर के जितने पेशेंट हैं, तिली खराब है। इवन दो कि उसके फंक्शन को खराबी में वो साइज बढ़ गया, ठीक स्वेल कर गई, साइज बढ़ गया, ठीक। फंक्शन रुक गया उसका, तो बजाय इसके कि उसका कोई इलाज करे, वो जाहिल डॉक्टर उठते हैं कुछ ऐसे चंद, वो कहते हैं जी तिली निकलवा दें, और उनकी तिली निकाल दी उन्होंने। अब बताएं कौन काम करेगा? मासी काम वाली तो पहले अंदर मौजूद थी, वो तो आपका वो वो तो कोई गंदगी का ठीक ढेर कर जो था सकती वो थी, कुछ साफ ना कुछ करती तो रहती कर ही थी वो। सकती। 2-4 दिन सफाई ना होगी तो कूड़ा क्रिकेट तो बढ़ जाएगा ना तो सर। यही मसले है ना। ठीक। और मैं हैरान हूं कौम के ऊपर कि जो डॉक्टर आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन का, किसी भी हिस्से का, उसकी खराबी का इलाज नहीं कर सकता, ठीक। उसको ठीक नहीं कर सकता, वो इस काबिल ही नहीं है, और हम उसके मशवरे के ऊपर के वो चीज ही कटवा दें, हम जिस्म से वो हिस्सा कटवा देते हैं, वो ऑर्गन निकलवा देते हैं।